हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हमने जो चैप्टर स्टार्ट किया था इलेक्ट्रिसिटी, चैप्टर नंबर 12 एनसीईआरटी, उसकी हम एक्सरसाइज कर रहे थे। आज उसका हम लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं 18। अगर आपको पुराने मेरे जो क्वेश्चंस हैं, जो आपको ओल्ड क्वेश्चन देखने हैं 1 से लेकर 18 तक के, तो आप मेरे चैनल पे जाइए, वहाँ पर प्लेलिस्ट है बेटा, प्लेलिस्ट बनाई हुई है मैंने। हर एक क्वेश्चन इंडिविजुअल कराया बेटा, एक भी वीडियो के अंदर 2 क्वेश्चन नहीं है, एक एक क्वेश्चन की वीडियो बनाई हुई है बेटा। आप वहाँ से पिक कर सकते हैं जो भी आपको क्वेश्चन देखना है। तो आइए आज हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 18। अगर आपने अभी भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, आपके पास टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन आता रहेगा, क्योंकि मैं आपको इस चैनल के ऊपर बहुत कुछ करवाने वाला हूँ। क्योंकि मैं +1 की फिजिक्स भी कराता हूँ, 10th की भी कराता हूँ, 9th की भी और +2 की भी, और मैथमेटिक्स भी करा देता हूँ बेटा। तो आपको बहुत कुछ मिलेगा इस चैनल के ऊपर, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए क्वेश्चन नंबर 18 स्टार्ट करते हैं। इसके 5 पार्ट्स हैं, तो मैं 1 बाय 1 पार्ट्स कराता हूँ। इसकी स्टेटमेंट आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुकी है। देखिए फर्स्ट पार्ट, एक्सप्लेन द फ्लोइंग। फर्स्ट पार्ट जो है, वाई इज टंगस्टन यूज ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिवली फॉर फिलामेंट ऑफ इनकंडेंसेंट लैम्प। ये तो बड़ा आसान क्वेश्चन आप छोटी क्लासेस में पढ़ के आए 8th क्लास के अंदर, कि हम बल्ब के अंदर टंगस्टन क्यों यूज़ करते हैं। तो भाई देखिए फर्स्ट पार्ट जो है, टंगस्टन क्यों यूज़ करते हैं, मैं इसको लिखवाने से ज़्यादा आपको समझाना पसंद करूँगा। टंगस्टन क्यों यूज़ करते हैं, देखिए टंगस्टन यूज़ करने का लॉजिक क्या है। टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट दोनों हाई है। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट और रेजिस्टिविटी, क्योंकि टंगस्टन एक एलॉय है। एलॉय होने से क्या होता है, उसकी रेजिस्टिविटी बढ़ जाती है और उसका मेल्टिंग पॉइंट बढ़ जाता है, स्ट्रॉन्ग बन जाता है वो। तो रेजिस्टिविटी इंक्रीज होने से क्या हुआ, वो ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करेगा, यानी कि ज़्यादा लाइट देगा। मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होने से क्या होगा, वो टूटेगा नहीं। तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पर, टंगस्टन हैव हाई रेजिस्टिविटी एंड हाई मेल्टिंग पॉइंट। तो आप इसके बारे में यहाँ पर लिख सकते हैं, टंगस्टन हैज़ हाई रेजिस्टिविटी एंड, थोड़ा जल्दी कर रहे हैं हम, हाई रेजिस्टिविटी एंड हाई मेल्टिंग पॉइंट। तो इसलिए हम क्या करते हैं, टंगस्टन का यूज़ करते हैं बेटा। रेजिस्टिविटी हाई होने से क्या हुआ, दे प्रोड्यूस मोर अमाउंट ऑफ हीट, जो हमें लाइट चाहिए। हाई मेल्टिंग पॉइंट होने से क्या हुआ, वो टूटेगा नहीं। तो कहते हैं ना, आपका जो वायर होती है बल्ब के अंदर, वो फिलामेंट के अंदर, वो जल्दी टूट जाती है। अगर आपका जो फिलामेंट है वो अच्छा ना हो तब टूटेगी वो। तो इसका सेकंड पार्ट देखिए, सेकंड पार्ट की स्टेटमेंट आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुकी है। क्या स्टेटमेंट है, वाई आर द कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिक हीटिंग डिवाइस सच एज टोस्टर एंड इलेक्ट्रिक आयरन मेड ऑफ एन अलॉय रादर देन ए प्योर मेटल। ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई, 2 मार्क्स में बहुत बार पूछा गया है। क्या स्टेटमेंट है कि जो हमारी हीटिंग डिवाइस होती हैं, उनका जो फिलामेंट है वो एलॉय का बना होता है रादर देन प्योर मेटल। तो एलॉय का बनाने का लॉजिक क्या है, जब हम एलॉय का यूज़ करते हैं तो एलॉय क्या मिक्सर है बेटा, मिक्स किया हमने 2 मेटल को या नॉन मेटल्स को। तो मिक्सिंग से क्या होता है, रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। मिक्सिंग से क्या होता है, रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, और मिक्सिंग से क्या होता है, वो टफ भी हो जाता है, उसकी पावर बढ़ जाती है, स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। तो एलॉय का क्या होता है, हाई रेजिस्टेंस होता है और हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, क्योंकि हीटिंग डिवाइस का काम क्या होता है, गर्म होना। अब वो गर्म होएगा, अगर वो जल्दी मेल्ट होकर टूट जाएगा तो उसका फ़ायदा क्या। तो हमें ऐसा मटेरियल लगाना है जो गर्म भी ज़्यादा हो और टूटे भी ना। तो हम क्या करते हैं, एलॉय का यूज़ करते हैं। तो क्या लिखें यहाँ पर, एलॉयज हैव हाई रेजिस्टिविटी ड्यू टू विच they produce more amount of heat and high melting point, due to which they do not ब्रेक इजली, वो आसानी से टूटते भी नहीं है। ठीक है बेटा, तो ये मैंने इनके रीज़न भी दिए आपको और इनका आंसर भी लिखवाया आपको। ठीक है ना, इसका दोनों का आपको क्लियर है ये कि एलॉय क्यों यूज़ किया जाता है, हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, हाई रेजिस्टिविटी, टंगस्टन वाला सेम आंसर है इसका भी। तो क्वेश्चन नंबर सी पार्ट देखिए इसका 18 का, उसकी स्टेटमेंट आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुकी है। तो देखिए क्या स्टेटमेंट है,
वाई इज़ द सीरीज अरेंजमेंट नॉट यूज्ड फॉर डोमेस्टिक सर्किट। अब मान लीजिए आपने घर का जो सर्किट है वो सीरीज में लगा दिया। अब सीरीज में खास बात क्या होती है, सारा सर्किट एक वायर पे होता है, एक वायर के अंदर ही लगते हैं। सी पार्ट जो है ना इसका, देखिए क्या होता है, मान लो अपनी ये एक वायर है, आपने यहाँ पर एसी लगा दिया, उसके बाद आपने यहाँ पर फैन लगा दिया, फिर आपने यहाँ पर क्या किया, बल्ब लगा दिया, फिर आपने यहाँ पर क्या किया, हीटर भी यूज़ कर लिया क्योंकि आप खाना भी खाना चाहते हैं तो हीटर भी यूज़ कर लिया, और इसके साथ हमने लगा दी अपनी मेन सप्लाई। क्या लगा दी, इसके साथ हमने मेन सप्लाई लगा दी वोल्टेज V। अब बाई चांस क्या हुआ, हीटर ख़राब हो गया, ज़्यादा देर खाना बना लिया था तो हम खाना ज़्यादा खाना चाहते हैं तो हीटर ज़्यादा यूज़ कर रहे थे, हीटर ख़राब हो गया। तब हीटर ख़राब हो गया तो यहाँ से करंट आया, करंट इसमें से निकलना चाहता है, इसमें से भी निकलना चाहता है, इसमें से भी और इसमें से भी, तो ये तो ख़राब है, करंट को आगे जाने नहीं देगा। और एक बड़ा अच्छा रूल है, जब तक करंट एंटर लीव नहीं करता तब तक एंटर भी नहीं कर सकता, तो यहाँ से करंट रुक जाएगा बेटा, आगे जाएगा ही नहीं, यहीं पर रुक जाएगा करंट। ये आपका सारा सर्किट बंद, आपका एसी बंद हो जाएगा, आपका फैन भी बंद हो जाएगा, आपका बल्ब भी बंद हो जाएगा, क्योंकि करंट को पूरा चक्कर लगाना है। तो सीरीज में क्या होता है, अगर एक एप्लियंस खराब हो जाए, कोई भी एप्लियंसेस जो है, इनको बोल रहा हूँ मैं, फैन एसी को, इनको डिवाइस भी बोल सकते हो, अगर सीरीज में एक भी डिवाइस ख़राब हो जाए तो आपका सारा सर्किट बंद हो जाता है और आपको ये भी नहीं पता चलेगा कौन सी डिवाइस ख़राब है। तो इसलिए हम डोमेस्टिक सर्किट सीरीज में नहीं लगाते कभी भी, कैसे लगाते हैं, पैरेलल में। पैरेलल में लगाने का फ़ायदा क्या होता है, अगर एक डिवाइस ख़राब भी हो जाए तो बाकी चलते रहते हैं। अब मान लो आपका इतना बड़ा स्कूल है और उसके किसी कोने में आपने क्या कि एक फ़ैन को बंद कर दिया, आपने ही बंद कर दिया, बाकी सारा सर्किट क्या हो जाएगा बेटा, बंद हो जाएगा। ओके बेटा, तो ये इसलिए हम सीरीज़ में नहीं लगाते। अगर एक डिवाइस बंद कर दी जाए या डैमेज हो जाए तो बाकी सारी डिवाइस क्या हो जाती हैं, वो अपने आप काम करना बंद कर देती है। तो इसका आंसर आप ऐसे लिख सकते हैं। अब आ जाइए डी पार्ट पर। डी पार्ट क्या कहता है, डी पार्ट हमें पूछा है, हाउ डज द रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर वेरी विद क्रॉस सेक्शनल एरिया। अब आप आज तक आपको यही नहीं पता कि क्रॉस सेक्शन एरिया क्या होता है। आपने सुना है, नाम सुना है, क्रॉस सेक्शन एरिया क्या होता है। भाई क्रॉस सेक्शन एरिया उसको बोलते हैं, जैसे किसी बॉडी का हो सकता है जहाँ से इफेक्ट होता है। अब मान लो आपका रूम है, उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होता है, जो आपका डोर है जहाँ से आप आते जाते हैं। अब कोई विंडो से तो आता जाता नहीं है ना, कोई दीवार को गिराता है फिर उधर जाता है, तो विंडो को हम जो अपना यूज़ कर रहे हैं डोर को यूज़ कर रहे हैं, तो डोर से आते जाते हैं। तो यहाँ पर जो डोर है वो क्या है, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है। तो वायर का जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होता है वो ये होता है, थिकनेस। तो हमने ये टॉपिक पढ़ा था, रेजिस्टेंस किन किन फैक्टर पर डिपेंड करता है, और वहाँ पर हमने पढ़ा था कि जो एरिया होता है वो रेजिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो जितना ज़्यादा एरिया उतना कम रेजिस्टेंस, क्योंकि जितना ज़्यादा आप एरिया कर दोगे उतनी आसानी से इलेक्ट्रॉन निकल पाएंगे, और जितनी आसानी से इलेक्ट्रॉन निकल पाएंगे उतना ज़्यादा क्या हो जाए, उसका उतना ज़्यादा उसके अंदर से करंट चल रहा है, तो इसका मतलब रेजिस्टेंस कम है। तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पर, रेजिस्टेंस डायरेक्ट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो मैंने आपको क्रॉस सेक्शन का मीनिंग भी समझाया बच्चों, ठीक है। उसके बाद ई पार्ट पर आ जाइए। ई पार्ट क्या कहता है, ई पार्ट की जो स्टेटमेंट आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुकी है, देखिए क्या स्टेटमेंट है। वाई आर कॉपर एंड एल्यूमिनियम वायर यूजली एम्प्लॉय फॉर द इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन। ये तो बच्चों वाला क्वेश्चन आ गया कि हम कॉपर और एल्यूमिनियम का यूज़ क्यों करते हैं, बिकॉज दे हैव लो रेजिस्टेंस, उनका रेजिस्टेंस लो होता है, उनमें एनर्जी का लॉस नहीं होता, हम उनको इजीली एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर हम इलेक्ट्रिसिटी अपनी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो आप क्या लिखेंगे, रीज़न, दे हैव लो रेजिस्टेंस एज कम्पेयर टू अदर मेटल्स। ओके बेटा, तो आपकी मैंने पूरी एनसीईआरटी एक्सरसाइज करवा दी है बेटा। अब इसके जो इन टेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी डाल दिए मैंने चैनल के ऊपर, आप उनको भी देख सकते हैं। आप प्ले लिस्ट में जाइए, आपको हर एक क्वेश्चन मिलेगा बेटा। ओके बेटा, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।